अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और टेस्ट की तैयारी आपकी बहुत अच्छी जारी होगी। अच्छा, आज जो है यूपीएस टॉपिक टेस्ट के हवाले से बहुत ही अहम चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं और पेपर पैटर्न में जो सवालात आते हैं यूपीएस टॉपिक में उसके अल्फाज और मायने। अगर इसको आपने बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से याद कर लिया तो आप टेस्ट में जो सवालात होंगे आप सेकंडों में समझ जाएंगे कि इसके आपने जवाब क्या देने हैं। अच्छा, इसके अंदर जो ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि जो टेस्ट में आप बहुत इजीली इसको समझेंगे और जवाब इजीली दे सकते हैं। पहला है खाजांग छेल, सबसे ज़्यादा। मोसुनतित, इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं? चौके, कम। चिलमुन, सवाल। तारन, मुख्तलिफ। क्रोशिप्शियो, मुंतखब करें, सिलेक्ट करें। आनिन या आनुन, नहीं। उम्नन, मौजूद नहीं है, जो नहीं हो। मतनन थानोना, सही अल्फाज, सही लफ्ज़। थिल्लिन, गलत, मुख्तलिफ। देहन, के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जो कोई टॉपिक है उसके बारे में। खातुन, सेम, मिलता जुलता। आलमाजुन, मुनासिब, दुरुस्त। फीन खान, खाली जगह। थेदब, जवाब। थुरोखल, आने वाले, ये जैसे खाली जगह में कोई अल्फाज आते हैं, थुरोखल। इत्नन, मौजूद। उम्नन, मौजूद नहीं। अच्छा, 5 अल्फाज जो ऐसे हैं जो एक ही मायने रखता है। मिसाल के तौर पे वाट या क्या। अब ये पहला लफ्ज़ है इसका मो, दूसरा है मोल, इसके मायने में क्या है? मौत, क्या। म्योत, कितना, कितने, कितनी। मौसुन, कौन सा। अच्छा, नीचे दिए गए जो सही और गलत अल्फाज हैं, अगर आपको ये अल्फाज किसी सवाल में नज़र आएँ तो आप आसानी से शनाख्त कर सकते हैं कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है और उसको जवाब आप इजीली दे सकते हैं। मातनन, ठीक है, दुरुस्त है। माची आनन, दुरुस्त नहीं है। आलमाजन, मुनासिब या दुरुस्त। थिलिन, गलत या मुख्तलिफ। इतनन, मौजूद है। उम्नन, मौजूद नहीं है। ख्वांगे इतनन, ताल्लुक़ रखने वाला। ख्वांगे उम्नन, ताल्लुक़ ना रखने वाला। फलगे, सही तरीके से जो फौरी समझ में आता है। मौत, ना कर सकना। खातुन, मिलता जुलता। तारन, मुख्तलिफ। माची, ठीक, दुरुस्त। छलमुत, गलत या गलती हो जाने जैसे।
मात के दुरुस्त तरीके से, सही तरीके से, आनिन नहीं, कुंजी किसी चीज़ में पाबंदी या मना हो, आन नहीं, थेयो ठीक है, आंदेयो ठीक नहीं है, म्योन अगर, और ये करते हुए भी इस्तेमाल होता है, जी मासेओ, जी मासेओ मत करें। मिसाल अगर कोई काम ऐसा है कि ये ना करें, सोए मत, शोर मत करें, तो दुलजी मासेओ शोर मत करें। योगी यहाँ, वह क्यों, छोगी वहाँ, ओत्तेओ कैसा है, खोगी वहाँ, उलमाना कितना, फासले के लिए और टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऊदी कहाँ, ऑन कौन सा, ओ थोके कैसे किस तरह, ओतन कौन सा, उल्मा कीमत के लिए कितने का है, ओंजे कब, नूगू कौन, नूगा कौन, ईगे ये चीज़, चोगे वो चीज़, ईगोत ये चीज़, छोगोत वो चीज़, योजा औरत, नमजा मर्द, सराम इंसान, हंगसंग या ओंजेना हमेशा। फोतोंग या चूरो अक्सर, छाजू अमूमन, छल सही से अच्छे तरीके से, चुमाल वीकेंड, चिगम अभी या इसी वक्त, शिगान वक्त, और घंटे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसको ना। कुंछो एरिया इलाका, नज़दीकी इलाका, क्रेयो वाकई ठीक है, क्रुंदे लेकिन, क्रुम तो फिर, क्रेसो इसलिए, क्रीगो और एसो किसी जगह से, किसी मुकाम से, एसो काजी तक, किसी मुकाम तक, काजी तक, नोमू बहुत ज़्यादा, याकसुक वादा, छमकनमन इंतज़ार करें, थोड़ा रुकें, फ्यूजीफान, फ्यूजीफान साइन बोर्ड, त्रिलकायो चाहिए क्या चाहिए, चुसेओ दीजिए, खाची एक साथ, वेगुक गैर मुल्की, चुंगमाल
वाकई, चुम, ज़रा या ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल होता है। खुद, चीज़, खुद, जगह। अगर आप ये अल्फाज याद कर लें वोकैबुलरी के अंदर, तो टेस्ट के अंदर जो जो चीज़ें आएंगी उसमें आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद मैं आपको जो टेस्ट में सवालात होते हैं वो आपको मैं बताता हूँ, ताकि सवालात पढ़ के आप फौरी जवाब दे सकें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इससे पहले जो वीडियो में मैंने आपको जो वोकैबुलरी दी थी, अगर वो वोकैबुलरी आपको अच्छी तरीके से याद है तो ये सवालात जो हैं टेस्ट में आते हैं 100% आते हैं तकरीबन, तो इनको आपको समझने में आसानी होगी। सेकंडों में आप सवाल समझ लेंगे और आपका टाइम सेव होगा और जवाब देने में आपको आसानी होगी। सवाल नंबर 1 से लेके 2 तक। थाम क्रीमुल पोगो माजनन धानोना मुंजांगुल कृषिप्शियो। थाम दर्जा झेल या मुदज्जेल। क्रीमुल पोगो, क्रीम जो हाथ से या पेंसिल या पेंट से तस्वीर बनी हुई होती है, क्रीम उसको कहते हैं। और साजिन, कैमरे से खिंची हुई तस्वीर को कहते हैं। क्रीमुल पोगो, स्केच या तस्वीर देखकर। माजनुन, सही। धानो, जुमला ना या मुंजांग, फिक्रा या जुमला। कृषिप्शियो, मुंतखब करें या सिलेक्ट करें। 3 से 4। थाम छिलमुने था फाशिप्शियो। दर्जा झेल या मुंदरजा झेल सवाल का जवाब दीजिए। इसी में सवाल नंबर 3 आता है। थाम धानुवा ख्वांगे का इन्नन कोसुल मौसमी का। थाम दर्जा झेल मुंदरजा झेल, धानु अल्फाज से, ख्वांगे इन्नन ताल्लुक रखने वाली, कोसुन चीज़, मौसमी का क्या है, कौन सी है। इसी में ही सवाल होता है सवाल नंबर 4। थाम धानोए इस्तेहान माल। थाम दर्जा झेल, धानो अल्फाज से, इस्तेहान मिलते जुलते, मालुल मौसमी का अल्फाज कौन से हैं। 5 से 8। भीन खाने थुरोखल खाजंग आल माजन कोशुल कृषिप्शियो। भीन खान, खाली जगह में, थुरोखल आने वाले, खाजांग आलमाजुन सबसे सही सबसे दुरुस्त, कोसुल चीज़ पर, कृषिप्शियो निशान लगाएं। इसी के अंदर होता है 9 से 12 में जो सवालात होते हैं। थाम छिलमुने था फाशिप्शियो। थाम मुंदर झेल या दर्जा झेल, छिलमुन सवाल के, था फाशिप्शियो जवाब दीजिए। 13 से 14 में फिन खानिन थुरोखल खाजांग आल माजन कोशुल कृषिप्शियो। खाली जगह में आने वाले सबसे ज़्यादा बेहतरीन या सही अल्फाज का इंतखाब करें। 15 से 16। थाम खीलुल इल्गो मौसू तेहन खुलिंजी कृषिप्शियो। थाम दर्जा झेल खीलुल इल्गो तहरीर को पढ़कर, मोसे तेहन किस चीज़ के बारे में, खील इंजी तहरीर है, कृषिप्शियो निशान लगाएं या सिलेक्ट करें। 17 से 18। थाम खीलुल इल्गो नेउं क्वा खातुन कोसुल कृषिप्शियो। थाम दर्जा झेल खीलुल इल्गो तहरीर को पढ़कर, नेउं क्वा जो मैटर है उससे जो मैच करती है, कोसुल चीज़ पर, कृषिप्शियो निशान लगाएं या उसको मुंतखब करें। 19 से 20।
थाम सुलमियोंगे आलमाजन ओहिरुल कृषिप्शियो थाम दर्ज झेल सुलमियोंग वजाहत तफसील ए से आलमाजन सही या दुरुस्त ओहिरुल जो अल्फाज हैं वोकैबुलरी है कृषिप्शियो इंतखाब करें चूज करें निशान लगाएं 21 से 24 जैसे पहले हम पढ़ लेते वो रीडिंग में आते हैं ज़्यादातर सवाल ये हैं लिसनिंग के लिसनिंग में जो सवाल आते हैं थ्रोन कोसुल क्रुशिप्शियो थ्रोन सुनने वाले कोसुल चीज़ पर क्रुशिप्शियो निशान लगाइए फिर इसी तरह लिसनिंग में 25 से 29 जो सवाल होते हैं उसके अंदर थामुल थितको मुंदहजेल या दर्जजेल थितको सुनकर क्रीम आलमाजुन स्केच या तस्वीर से या खाका जिसे कहते हैं हम आलमाजुन दुरुस्त थाबुल कृषिप्शियो थाप जवाब पर कृषिप्शियो मुंतखब करें या निशान लगाएं लिसनिंग में 30 से 33 तक जो सवाल आते हैं उसमें थामुल थितको मोरों में आलमाजोन थे दाबुल कृषिप्शियो थामुल थितको दर्जा झेल सुनकर मोरुम पूछे गए आलमाजोन दुरुस्त थाबुल जवाबात कृषिप्शियो इंतखाब करें या उस पर निशान लगाएं इसी तरह 34 से 35 में जो सवाल आते हैं उसके अंदर थामुल थितको दर्जा झेल सुन के इयोजीनन जोड़ने वाले या मिलाने वाले मालुल अल्फाज या जुमला कृषिप्शियो मुंतखब करें या सिलेक्ट करें मतलब कोई जुमला चल रहा है उसको कंटिन्यू कौन सा जुमला जोड़ेगा उस जुमले पे निशान लगाएं 36 से 37 के अंदर थामुल थितको थुरौन नेंक्वा ख्वांगेका इन्नन क्रीमुल क्रीशिप्शियो थामुल थितको दर्जा झेल या मुदर्जेल सुनकर नेयोंग मवाद है मटेरियल है जो पैराग्राफ जैसे होते हैं ना ख्वांगे इन्नन ताल्लुक रखने वाला उस पैराग्राफ या उस मटेरियल से मवाद से जो ताल्लुक हो क्रीमुल तस्वीर स्केच कृषिप्शियो निशान लगाएं अब अगर ये लिसनिंग में होगा तो एक डायलॉग बोलेगा डायलॉग के साथ तस्वीर बनी होगी उस तस्वीर से मैच करके आपने उस डायलॉग जो बोला है उसने उससे मैच करके तस्वीर पर निशान लगाना है इसी तरह जब ऐसी सवाल जब रीडिंग में आता है तो पैराग्राफ लिखा होता है और फिर उससे नीचे से तस्वीर देख के आप उसको सिलेक्ट करते हैं 38 से 40 थाम इयागिरुल थितको चिलमूने आलमाजोन थे दाबुल क्रेशिप्शियो थाम दर्जा झेल मुंदरजेल इयागिरुल थितको डायलॉग सुनकर चिलमूने सवाल के आलमाजुन सही थे दबुल क्रिशिप्शियो जवाब पर निशान लगाएं अब जो दर्जा झेल उसने डायलॉग बोला है उसको सुनेंगे और उसके मुताबिक जो लिखा गया होगा उसके जवाब पर आपने उसको निशान लगाना है इसके अंदर भी यही है पैराग्राफ होगा या डायलॉग होगा उसको सुनेंगे लिसनिंग में और जो नीचे ऑप्शन लिखे हुए होंगे उस पर निशान लगाएंगे और इसी तरह ऊपर
और रीडिंग के अंदर भी ऐसी होगा, पैराग्राफ पढ़ के नीचे लिखे गए उसके ऊपर आपने जवाब देना होगा। ये सवालात अगर आपने और जो इससे जो वोकैबुलरी पहले मैंने आपको करवाई थी, अगर आपने 100% पक्की याद कर ली है तो टेस्ट के अंदर आपका टाइम बहुत बचेगा और टेस्ट के अंदर आप इसको ईज़िली हल कर सकेंगे। और इससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम बचेगा और सवाल आपको पहले से आते होंगे, सवाल आपको समझ में आते होंगे, आप ईज़िली उसको हल करके जवाब दे सकते हैं। जो टाइम आपने सवाल पढ़ने में लगाएंगे वो आप जवाब के अंदर देख के उसको ईज़िली आप उसको हल करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मेरी अल्लाह ताला से आप सबके लिए दुआएं हैं कि आप सबको अल्लाह ताला अच्छे नंबर से कामयाब करे और अपना और अपने वालिदैन और बहनों का और फैमिली का उनका सहारा बने और उनके लिए जो उनकी नेक ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने में अल्लाह ताला आपके लिए आसानी अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।